आप ही के समुदाय के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बेवकूफ़ बनाते हैं? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कोई उनके पास कुछ शक्ति नहीं। पुराना वीडियो था। तो बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा और जय श्री राम का नारा लगाया और बोले उस महिला को आने दो। तो महिला स्वयं अपने पैरों पे चल के उनके दरबार में जाने लगी। तो क्या ऐसा संभव है? लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र तो खैर है ही, लेकिन उसको कागजों में घोषित किया बढ़ाया जा रहा है। प्रयागराज के कुंभ मेले में हैं और कुंभ मेले में हम महाराज जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 24 तारीख को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लग रहा है प्रयागराज कुंभ मेले में। लेटे हुए हनुमान मंदिर के ठीक सामने 24, 25 और 26 3 दिन तक बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। तो कल हमने एक महाराज जी का इंटरव्यू लिया था, तो बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था, महाराज जी के ही समुदाय के लोगों ने बताया था कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो एक बेवकूफ़ बनाने का कार्य है, ऐसा लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो हमें लगा महाराज जी से थोड़ा बातचीत करना चाहिए इस विषय में, इनका क्या विचार है, क्या मानते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं महंत आदित्य गिरी, पंचायती अखाड़ा श्री नरेंद्र से। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। हमें अच्छा, आप गुजरात से आए हैं? जी। गुजरात से हम भी आए हैं। जी। गुजरात में कहाँ से? गुजरात जूनागढ़ है हमारा। अच्छा जी। तो महाराज जी, हमें ये बताइए, जैसे आप ही के समुदाय के कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वर बाबा जो पर्चे पे बात लिखते हैं, हमने उनसे सवाल पूछा कि बागेश्वर बाबा जो पर्चे पे बात लिखते हैं और चैलेंज करते हैं कि कहते हैं कि जाओ भीड़ में से किसी को भी लाओ, पर्चा उसी का निकलेगा जिसका मैं लिखा हूँ। तो इस पर आपका क्या विचार है? आप इस चीज़ को क्या मानते हैं? देखो क्या है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, एक तो सबसे अच्छे संत हैं, दूसरी उन्होंने जो सिद्धियाँ सन्यासी बाबा से प्राप्त करी है, उनके सन्यासी बाबा जी जो गुरु जी हैं बागेश्वर धाम बालाजी की, उनके ऊपर कृपा है। वो सारी चीज़ जो है बगैर सिद्धियों के कोई चीज़ हासिल होती नहीं है। किसी के विषय जानना, किसी के बारे बिना जाने बिना देखे वो बोलना, वो कोई आम बात नहीं है। दूसरी चीज़, सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं केवल अकेले वो ही जानते हैं, लेकिन उनकी सबसे है कि वो सनातन से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सभी को इकट्ठा एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जागो तब ही सवेरा है। और बागेश्वर वाले जो है अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका मोस्ट वेलकम है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो पधारिए, जो सनातन के लिए बोलेगा, जो सनातन के लिए लड़ेगा, जो सनातन के लिए बलिदान देगा, वो हमारा अपना है। आप ही के समुदाय के लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो बेवकूफ़ बनाते हैं? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कोई उनके पास कुछ शक्ति नहीं है, वो बस खाली ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। दरअसल क्या है कि हर एक घर में 5 जनों में 1 जना तो ऐसा निकलता ही है जिसको जो बोलना है, जो जिसके सोच विचार है। अगर गहनता से आप देखोगे, अगर जांच करोगे उस चीज़ के लिए, सनातन के लिए, वो सबसे बड़ा उन्होंने एक अभियान चलाया, सभी को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली उन्होंने, और वो हमेशा सनातन का ही वो करते, सपोर्ट करते हैं। गाय के लिए, साधु संतों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए एक करने के लिए, सभी के लिए उन्हें प्रयास से काफ़ी उनका कहते हैं ना कि एक धन्यवाद देना चाहिए, एक उनका अभिवादन करना चाहिए, जो एक सनातन के लिए। हाँ ठीक है, होता है दरे घर में परिवार में 5 जने अच्छे होते हैं, 1 जना खटपट करने वाला होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पढ़े लिखे साधु संत हैं वो सब उनका मान सम्मान करेंगे और मान सम्मान सहित वो यहाँ पधारे और हम उनका वेलकम करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल का और जवाब दीजिए। बागेश्वर बाबा का हमने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक विकलांग महिला गई थी उनके दरबार में, लगभग 2 साल पुराना वीडियो था। तो बागेश्वर बाबा ने पता नहीं कौन कौन सा मंत्र पढ़ा और जय श्री राम का नारा लगाया और बोले उस महिला को आने दो। तो महिला स्वयं अपने पैरों पे चल के उनके दरबार में जाने लगी। तो क्या ऐसा संभव है? हाँ, वो इसलिए संभव है क्योंकि कुछ शक्तियाँ होती है जिसको हीलियम बोला जाता है। किसी को हील किया जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जिसको हम अपने वायु वेग के द्वारा किसी के ऊपर भी प्रभाव कर सकते हैं। दर एक नक्षत्रों के अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, ऐसे शरीर पंच महाभूत का, ऐसी दिव्य ऊर्जा सभी के पास में होती है। शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं जिसको कुंडलिनी कहते हैं। वो एक आध्यात्मिक का अलग विषय हो गया, लेकिन वो संभव है, असंभव नहीं। संभव है। अच्छा, बागेश्वर बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इस पर आपका क्या विचार है? हिंदू राष्ट्र तो खैर है ही, लेकिन उसको कागजों में घोषित किया बढ़ाया ज़्यादा प्रसन्नता होगी और हम उनके उसमें साथ हैं। अगर कोई धीरेन्द्र शास्त्री को उंगली भी उठाएगा, घोड़े भी की बात करेगा, अपमान करेगा, हम उनके लिए खड़े हैं मरने और मारने के लिए। और महाराज जी, प्रयागराज के कुंभ मेले में
यहाँ के सरकार के द्वारा जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी वो व्यवस्था प्राप्त हुई है या नहीं? हाँ, व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, लेकिन पहले स्नान में जो प्रॉब्लम हुई वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इतना बड़ा महाकुंभ है, 144 बार यानी 12 कुंभ के बाद महाकुंभ है, थोड़ी बहुत तो व्यवस्था गड़बड़ आती है। इतना बड़ी व्यवस्था को साचना कोई कहते ना कि आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले स्नान में हमें दिक्कत हुई है प्रशासन की वजह से, सरकार की वजह से नहीं, प्रशासन की वजह से, कि पब्लिक और साधु संतों की जो शाही थी वो एक हो गई, जाने नहीं दिया गया, नहाने को नहीं अच्छे से वो हुआ, वो सारी क्रियाकलाप में थोड़ी परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई। अभी वो नेक्स्ट 29 तारीख को स्नान है, उसमें देखते हैं प्रशासन क्या व्यवस्था करता है। हमने कड़े उसमें शब्दों में कहा है कि व्यवस्था थोड़ा दुरुस्त करिए। बाकी सरकार के द्वारा काम सभी पंचवाला है और काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ तो अभी मेला लगा है, ऐसी स्थिति थी मेला नहीं लग सकता था क्योंकि यहाँ सब गीला पड़ा हुआ था, और योगी जी ने अपने द्वारा कराए गए कार्यों से मेहनत करके इसको खड़ा किया है। चलिए महाराज जी, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। लोगों को प्रयागराज कुंभ मेला में गंगा मैया का स्नान करने के लिए क्यों आना चाहिए, ये जरा बता दीजिए। दरअसल ये कुंभ है एक अपना जो महाकुंभ है, परंपरा है। जो भी अपने कहते हैं ना कि जा रहे हैं, कई मानवंतर पहले देवता और दैत्यों का जब युद्ध हुआ, समुद्र मंथन किया। कहते हैं कि घी के अंदर दही जमती है, मथनी मारते हो तो उसमें से माखन निकलता है। ऐसे समुद्र मंथन करने से उसमें से 14 अमृत रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न था धन्वंतरी अमृत लेके निकला। छीना झपटे के अंदर उसमें से 4 बूंदे जो है वो मृतलोक में आ गई, एक प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक नासिक में और एक अपने उज्जैन में सिपरा। यहाँ जब जब वो खड़ी आती है तभी वो अमृत महोत्सव बनता है। उसमें स्नान करने से आपके शरीरों का, आपकी निरोगी काया होती है, आपको दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है, आपकी अनुभूति अपने पुरखों के लिए, अपनी सनातन परंपरा के लिए, अपने आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को सुख की अनुभूति होती है और हमारे नेगेटिव विचार वो कम हो जाते हैं। कभी भी किसी स्नान में जाओ, एक स्नान का महत्व है। जैसे समुद्र के अंदर जब अमावस आती पानी सोच लेता है और पूर्णिमा आती पानी बाहर निकल जाता है, उसमें कोई जादू टोना नहीं, लेकिन वो ग्रेविटी है, उसके हिसाब से वो सारी चीज़ होती है। लेकिन उसका भी एक महत्व है, हमारे शरीर के ऊपर नवग्रह का जो प्रभाव पड़ता है, ऐसे गंगा स्नान करने से, त्रिवेणी स्नान करने से, उस मुहूर्त में स्नान करने से उसका अमृत फल मिलता है। सवेरे नहाओगे वो अच्छा होता है कि दोपहर में नहाओगे वो अच्छा होता है। खाना खा के नहाओगे अच्छा है कि खाने से पहले नहाओगे वो अच्छा है, वो आपको डिसाइड करना है। खाना खाने से पहले नहाओगे तो वो अच्छा होता है, शारीरिक सुख मिलता है, अपने अंदर नेगेटिव ऊर्जा कम होती है, चेतना जागती है, शरीर प्रफुल्लित होता है। अब खाने के बाद डकार लगे नहाने जाओगे तो बुद्धि वैसी ही होगी। सही बात। चलिए ठीक है, तो महाराज जी ने बताया कि इसलिए आपको प्रयागराज गंगा मैया में स्नान करने इसलिए आना चाहिए कुंभ मेले में। तो दर्शकों, जाइए महाराज जी के विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की खबरें हम आप लोग को दिखाते रहेंगे। सूरज संदेश न्यूज़, सूरत।